नमस्कार साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा वयम रक्षामः आचार्य चतुरसेन शास्त्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास। साथियों, आचार्य चतुरसेन शास्त्री ये प्राकृतवादी उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन और चतुरसेन शास्त्री ये प्राकृतवादी उपन्यासकारों के अंतर्गत आते हैं। साथियों, ये उपन्यास बहुत ही दमदार है और हायर के पाठ्यक्रम में कुल 13 उपन्यास हैं। साथियों, इस उपन्यास को पढ़ाने में हमें बड़ा मेहनत करना पड़ा ताकि इसे मैं सरल ढंग से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकूं। तो हमारा एक प्रयास है जिसे आप लोग गौर फरमाइएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है साथियों। वयम रक्षामः 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये 2 खंडों में है। साथियों, यह पूरा उपन्यास 127 अनुच्छेद में है। इसके अलावा उपसंहार भी है। साथियों, वयम रक्षामः में हमें प्रागवेदकालीन जातियों की चर्चा है। तो माने वैदिक काल के पूर्व जो पृथ्वी पे जो जातियां थी, मानव नर जातियां, उसी की चर्चा वयम रक्षामः में आचार्य शास्त्री ने किया है। वयम रक्षामः साथियों एक उपन्यास तो अवश्य है, साथ में साथियों वेद पुराण दर्शन विदेशी इतिहास ग्रंथों का दुर्लभ अध्ययन है। मतलब साथियों, इस उपन्यास को अगर आप पढ़ेंगे तो आप आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने जो आधार बनाया है इस उपन्यास को लिखने का, यह तथ्यात्मक उपन्यास है। साथियों, इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो कहीं भी कल्पना का जरा भी अंश नहीं है। पूरा का पूरा ये इन्हीं ग्रंथों पर आधारित उपन्यास है और इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आचार्य चतुरसेन शास्त्री की विद्वता पे आप दंग रहेंगे। बहुत ही मेहनत करके इन्होंने लिखा है। और साथियों, इस उपन्यास को मैं पढ़ने के बाद आप लोगों को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हम भी बहुत मेहनत किए हैं। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर आप लोग लाइक शेयर साझा ज़रूर करिएगा। साथियों, यह इतिहास रस का उपन्यास नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें हमारे इतिहास छिपा हुआ है, तो इसमें इतिहास रस नहीं है साथियों। आचार्य चतुरसेन शास्त्री इसे अतीत रस का उपन्यास कहा है। तो ये भी साथियों प्रश्न बन सकता है, इसे आप लोग जानते रहिए। ये अतीत रस का उपन्यास है। साथियों, आज के लगभग 7000 वर्ष पूर्व नर नाग देव दैत्य दानव असुर मनुष्य वच यक्ष गंधर्व राक्षस आदि सब में साथियों मुक्त सहवास का प्रचलन था। मुक्त सहवास का प्रचलन था जो आर्य और अनार्य 2 वर्गों में बटा था। ये जितने भी हैं नर नाग देव दैत्य दानव, ये आर्य और अनार्य में बटे थे। एक आर्य हो गए थे और एक जो आर्य नहीं थे उसे अनार्य के श्रेणी में रखा गया। और इनके बीच में साथियों मुक्त सहवास मतलब एक पुरुष कई महिलाओं के साथ सहवास करता था और उन्हीं महिलाओं से जो पुत्र पैदा होते थे, चूँकि महिलाएं अलग अलग होती थीं और पुरुष एक होता था, तो उसी से भिन्न भिन्न जातियां पैदा हो गई, देव दैत्य दानव। तो मुक्त सहवास था। और साथियों, इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि अधिकांश मातृमूलक थी। मातृमूलक माने महिलाएं ज़्यादा जो है मुक्त सहवास के लिए पुरुषों को बुलाती थी। साथियों, इस उपन्यास में प्रथम अनुच्छेद में एक तरुण आएगा और एक तरुणी की कथा है, प्रेम प्रसंग है। यह तरुण रावण है और दैत्य कन्या एक तरुणी है। वह मदिरा लेने के लिए एक मदिरालय में जाती है, उसके पास पैसे नहीं है। इतने में रावण जो है सोने का सिक्का खनकाता हुआ पहुंचता है, उस तरुणी को भी वह पिलाता है। तरुणी जब शराब पी के झूमने लगती है तो कहती है चल अब सहवास करते हैं, माने शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब एक दूसरे द्वीप में हिरण्यपुर में पहुंच करके वहां सहवास करते हैं। रावण उस दैत्य कन्या के सहवास से बड़ा संतुष्ट होता है और कहता है कि आज के बाद तू मेरी और मैं तेरा। इतने में वो दैत्य कन्या रावण को कई लात सीने पे मारती है और लात मार के भगा देती है और कहती है दैत्य कन्याएं किसी एक की नहीं होती, वहाँ उसका जहाँ मन आएगा जिस पुरुष के साथ होगा सहवास करेगी। फिर रावण वहाँ से चला जाता है। पूरे उपन्यास में
साथियों इस उपन्यास को जो पढ़ेंगे वयम रक्षामय को, इसमें सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ रावण की कथा है। रावण की कथा इसलिए साथियों इसका शीर्षक है वयम रक्षामय, माने हम राक्षस संस्कृति को हम रक्षा करेंगे और राक्षस संस्कृति कायम करेंगे। और साथियों आप जानते हैं पहला राक्षस हिरण्यकश्यप था, उसका पुत्र प्रहलाद था, फिर राजा बलि हुए, बहुत सारे राक्षस हुए, लेकिन अंतिम राक्षस यही रावण है। साथियों ये आप लोग जानकर बड़ा आश्चर्य मानेंगे। वयम रक्षामय पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि अंतिम राक्षस रावण था और ये पूरे ब्रह्मांड में राक्षस संस्कृति को कायम करना चाहता था। और इसके लिए इसमें एक जबरदस्त अभियान इस पूरे उपन्यास में देखने को मिलेगा। साथियों अब देखिए रावण के विषय में यहाँ पर बताया गया है। साथियों एक प्रचेता थे, उनका पुत्र था दक्ष। दक्ष ने 60 कन्याओं को दान में दे दिया, विवाह करा दिया ऋषियों से। तो 60 कन्याओं में 13 कन्या कश्यप को दिया, 10 यम को दे दिया, 27 कन्या चंद्रमा को दे दिया, शेष कन्याओं का अन्य से विवाह किया। आप जानते होंगे साथियों दक्ष प्रजापति, ये साथियों यही दक्ष एक कन्या सती थी जिसका विवाह भगवान शंकर से हुआ है। तो ये जो है इस तरह से कन्याओं को दान में दिया है, विवाह किया है ऋषियों के साथ। अब साथियों दक्ष की बड़ी पुत्री है जिसका नाम दिति है, उसी से दैत्य वंश कहलाया और दिति से ही हिरण्यकश्यप दिति का पुत्र है। अब देखिए साथियों कन्याएं दिया, अब जिस पुरुष से इनका शादी हुआ दिति का, और उस दिति के नाम पे ही इस वंश का नाम दैत्य वंश पड़ा और दिति का पुत्र हिरण्यकश्यप हुआ। और साथियों आप देखिए दिति और अदिति सगी बहनें थी। दिति से दैत्य वंश शुरू होता है और अदिति से देव वंश शुरू होता है, माने दोनों सगी बहनें से एक का पुत्र दानव चांडाल निकल जाता है और एक का पुत्र देवता निकल जाता है। कश्यप से अदिति को, अब जब कश्यप 13 कश्यपों को दक्ष ने दिया था, तो एक कश्यप की पत्नी है अदिति और अदिति से 12 आदित्य पुत्र पैदा हुए। ये देवता कुल के हैं साथियों। अब 12 आदित्य पुत्रों में बड़ा बेटा वरुण कहलाया, वरुण देव नाम सुने होंगे आप लोग, और छोटा पुत्र विश्वांसुर कहलाया, भगवान सूर्य। तो माने ये कश्यप के ही पुत्र हैं, अदिति से पैदा हुए हैं 12 देवता। अब बड़े बेटे का नाम वरुण है, छोटे का नाम है सूर्य। सूर्य से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है मनु, वह एक पत्नी से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। तो मनु के विषय में आप लोग साथियों जानते हैं, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य में एक मत्स्य का जो है मनु और श्रद्धा इड़ा किस तरह से जल प्लावन की घटना में मनु का पूरा साम्राज्य डूब जाता है, ये प्रसंग आ चुका है। तो सूर्य का पुत्र है मनु साथियों, और इनकी एक पत्नी से 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई। पुत्रों का नाम प्रियंवद और उत्तानपाद है। प्रियंवद से साथियों नाभ नामक एक पुत्र पैदा होता है जो बहुत प्रतापी है। नाभ से ऋषभ देव पैदा होते हैं, भी बहुत बड़े राजा हुए। और साथियों ऋषभ देव से भरत नाम का एक पुत्र पैदा होता है। बहुत सारे विद्वान इन्हीं भारत से भारत नाम पड़ा ऐसा मानते हैं। और साथियों भारत जो है हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत आर्यावर्त तक का ये राजा है। मन की एक दूसरी पत्नी है, उनसे जो है शनि माने श्रुतिकर्मा जिनका नाम है, उन्हें शनि भी कहा जाता है। तो मनु का ही पुत्र शनि है, न्याय के देवता कहे जाते हैं। और साथियों ये यूनान के राजा हो जाते हैं शनि। फिर मनु का एक पुत्र तृणबिंदु भी है साथियों, जो आंध्रालय माने ऑस्ट्रेलिया का राजा था। अब साथियों गौर से सुनते चलिए, क्योंकि अब रावण की वंश परंपरा आपको मिलेगी। रावण कौन था? तृणबिंदु की पुत्री थी इलविला। अब साथियों ये सब आर्य वंश हैं। सोचिए आर्यों का माने आर्यों का एक वंश कहाँ मिल रहा है आपको? ऑस्ट्रेलिया में, आंध्रालय में। अब तृणबिंदु की पुत्री इलविला है, वहाँ एक ऋषि थे, माने पंडित कह लीजिए, विद्वान थे। उनका नाम है पुलस्त ऋषि। वो वेदर्ष थे, माने वेदों के ज्ञाता थे। उन्हीं से इलविला का विवाह होता है, पुलस्त ऋषि। अच्छा साथियों ये भी जानते रहिए कि वेद उस समय मौखिक था, लिखित नहीं था। लिखित में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था पूरे विश्व में, सिर्फ वेद पहला ग्रंथ है, वह भी मौखिक था साथियों।
फिर पुलस्त ऋषि और वीला से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है विश्रवा। साथियों इसे आप लोग जानते रहे, यही विश्रवा रावण का पिता है, मतलब पुलस्त ऋषि रावण का दादा है। अब साथियों विश्रवा ने एक भरद्वाज की एक पुत्री है, उनसे विवाह होता है विश्रवा का, और उनसे जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम है कुबेर, जो धन का राजा है। धनेश इसे कहा गया है, लोकपाल धनेश यक्षराज कुबेर। अब दूसरी कन्या से एक दैत्य एक महासेनापति है सुमाली, तो सुमाली की एक पुत्री है कैकेसी, और कैकसी एक दैत्य कन्या है साथियों, क्योंकि सुमाली एक दैत्य था और उसकी पुत्री भी दैत्य। अब विश्रवा का शादी जो है कैकसी से होता है। तो जब देखिए आर्य कन्या माने भरद्वाज की पुत्री से होता है तो कुबेर पैदा होता है, और जब दैत्य कन्या से विश्रवा का विवाह होता है, जबकि विश्रवा भी वेदर्श थे, वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन कैकसी ने शारीरिक सहवास के लिए निमंत्रण दिया, और उस समय हमने बताया कि मुक्त सहवास चलता था, तो ऋषि मुनियों और पुरुषों की मजबूरी बन जाती थी महिलाओं को संतुष्ट करने के लिए, तो उससे कैकसी विवाह कर लेती है। और जो शादी में 4 संतान होते हैं, एक है रावण, रावण को आप जान ही रहे हैं, और रावण का विवाह मय की पुत्री मंदोदरी से होता है। दूसरा है कुंभकर्ण, ये दैत्यपति विरोचन की दौहित्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का विवाह होता है। तीसरा है विभीषण जो छोटा है भाइयों में, ये गंधर्व के राजा शैलूष की पुत्री शामा से इसका विवाह होता है। साथियों एक पुत्री भी पैदा होती है कैकसी से जिसका नाम है शूर्पणखा। इसके नाखून जो है सूप की तरह थे, इसलिए भाइयों ने इसके चिढ़ाते हुए नाम रखा था शूर्पणखा, और इसका शादी साथियों विद्युत युद्ध जित से होता है, ये भी एक दैत्य है। अब साथियों रावण पुत्र मेघनाथ का विवाह, रावण का एक पुत्र है मेघनाथ अक्षय कुमार, तो मेघनाथ जो मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुआ है साथियों, इसका विवाह सुलोचना और प्रमिला से होता है, इसे भी आप लोग जानते रहेंगे। ये सारे पात्र इस उपन्यास में आए हैं साथियों, क्योंकि रावण का चरित्र इसमें मुख्य है। तो साथियों रावण, अब देखिए एक हाई स्कूल जैसे आप लोग पढ़ेंगे मेंडल का मटर पे जो शोध था आनुवंशिक नियम, तो यहाँ पर आप साथियों आप जानिए कि रावण के विषय में आप लोग जान लीजिए। रावण का जो पिता था शुद्ध आर्य था, माने विश्रवा, विश्रवा का पिता पुलस्त ऋषि, तो ये शुद्ध आर्य था, पिता तो शुद्ध आर्य था, लेकिन जो माता थी वो दैत्य वंश की थी। कैकसी क्या थी? दैत्य कन्या थी। तो रावण जो है किसका मिश्रण है? शुद्ध आर्य और दैत्य वंश, माने रावण एक संकर नस्ल है। और रावण के जो नाना शुमाली हैं और मामा है प्रहस्त और अकंपन आदि कई मामा हैं, तो मेन मामा इसमें प्रहस्त और अकंपन है जो रावण के साथ युद्धों में जाया करते थे। अच्छा साथियों कुबेर पर आर्यों का जो कुबेर है, चूंकि कुबेर भी विश्रवा का पुत्र है, लेकिन भरद्वाज की पुत्री से कुबेर का जन्म हुआ, तो इस पे आर्यों का प्रभाव है, माने आर्यों की संस्कृति, और रावण पर नाना और मामा का अर्थात दैत्यों का प्रभाव है, इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। आर्य पितृमूलक थे साथियों, माने आर्यों की परंपरा में पुरुष प्रधान होता है पिता, और अनार्य माने जो राक्षस दैत्य आदि होते हैं ये मातृमूलक, इसमें माताएं प्रधान होती हैं। रावण दक्षिणी, अब साथियों रावण जो जैसे अभियान में निकला है, उसका एक सपना था कि मैं पूरे आर्य अनार्य का जो युद्ध चल रहा है इसको समाप्त करके पूरे ब्रह्मांड में मैं राक्षस संस्कृति कायम कर दूं। इसलिए साथियों रावण ने दक्षिणी गोलार्ध में जितने बड़े बड़े देश थे सबको विजयी कर लिया, माने आंध्रालय महाद्वीप जिसे आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, अंगद्वीप सुमात्रा को कहा जाता है, यवद्वीप जावा को कहा जाता है, मलाय द्वीप मलाया को, शंखद्वीप बोर्निया को, कुशद्वीप अफ्रीका को, और वाराह द्वीप मेडागास्कर को, इस पर अधिकार कर लिया। अब साथियों सोचिए कि माने दक्षिणी गोलार्ध में साथियों पृथ्वी को 2 वर्गों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जितने बड़े बड़े महाद्वीप थे साथियों सब पर रावण कब्जा करता हुआ चला गया। अंत में कब्जा करते करते वह साथियों स्वर्ण लंका पर आ गया, ये जो मकर रेखा के करीब पड़ता है, विषुवत रेखा के करीब, तो विषुवत रेखा के करीब साथियों श्रीलंका पड़ता है, और श्रीलंका पर साथियों ये इसकी नज़र पड़ी। और उन दिनों लंका का राजा रावण का बड़ा भाई लोकपाल कुबेर यक्ष था,
तो विश्रवा ने कुबेर को कहा कि यहाँ रावण का आतंक है, तुम चले जाओ लंका, वहीं बस जाओ, और ऑस्ट्रेलिया से लंका बहुत दूर है। लेकिन रावण इतना अहंकारी और क्रोधी था कि अपना साम्राज्य विस्तार करते करते यहाँ आ गया। तो जब यहाँ आ जाता है तो साथियों, उस समय राजा कौन था? रावण का ही बड़ा भाई कुबेर था। अच्छा साथियों, एक बाली द्वीप है, बाली द्वीप पर नागों का वंश था। रावण ने चतुराई और धूर्तता से नाना सुमाली के साथ नागराज का वध कर डाला। बाली द्वीप पे नागों का वो था वंशज, तो नागराज का वध करके नागों और गंधर्वों को अधीन कर लिया। इसके बाद साथियों सुम्बा द्वीप एक है। सुम्बा द्वीप पर दैत्यराज मकराच युद्ध में रावण बंदी बना लिया जाता है। शुंबा द्वीप में जब रावण लड़ने गया दैत्यराज मकराज से, तो मकराज हावी पड़ गया। अब मकराज ने रावण को बंदी बना लिया। अब बाद में साथियों वहाँ मकराज का एक सेनापति था मैं, अब मैं की कन्या थी मंदोदरी। अब मंदोदरी की मदद से रावण मकराज को धधकती हुई हवन कुंड में फेंक देता है, माने मकराज को जिंदा जला देता है। और वहाँ उसका सहयोग कौन कर रहा है? मंदोदरी। मंदोदरी पर रावण प्रसन्न हो गया और रावण और राक्षस संस्कृत काम कर देता है। माने सुम्बा द्वीप पर भी जहाँ दैत्यों का शासन था, वहाँ भी ये राक्षस संस्कृत को थोप देता है साथियों। सुम्बा द्वीप में दानवमय की पत्नी और हेमा अप्सरा थी, उसी से एक पुत्री पैदा हुई है जिसका नाम है मंदोदरी, और मंदोदरी से रावण विवाह करता है। साथियों रावण राक्षस था, ये आप गौर करिएगा साथियों। रावण क्या है? राक्षस है, वह राक्षस संस्कृत लाना चाहता है। अब मंदोदरी दानव कन्या थी, माने यहाँ भी राक्षस और दानव दो अलग अलग ग्रुप है, इसे आप लोग समझते चलिए साथियों। अच्छा साथियों, जिस तरह रावण का उद्देश्य वयम रक्षा में था, माने वयम रक्षा में हम रक्षा करेंगे, रक्ष संस्कृत राक्षस संस्कृत लाएंगे, ठीक वैसे ही कुबेर का नारा था वयम यच्छा में, हम भोगेंगे। तो कुबेर का ये नारा है साथियों। अगर परीक्षा में ये पूछे कि वयम यच्छा में किसका संवाद है, किसका डायलॉग है, तो आपको कुबेर बताया पड़ेगा। और अगर वयम रक्षा में आता है, यह बार बार किसने इस उपन्यास में कहा है? कि बार बार रावण ने कहा है साथियों। रावण ने कुबेर यक्ष को लंका पर अधिकार की बात की, तब कुबेर पिता विश्रवा के पास बंटवारा के लिए गया। विश्रवा ने अहंकारी और क्रोधी रावण से बचने के लिए पुत्र कुबेर को लंका त्याग देने की बात कही और कहा कि तुम लंका त्याग कर गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, जो कैलाश पर्वत भोलेनाथ शिव के बगल गंधमादन पर्वत है, वहां जाकर के तुम एक अलकापुरी बसा लो। और वहाँ ये अलकापुरी बसा करके यक्षों के साथ कुबेर रहने लगा, पिता की आज्ञा पालन करते हुए। रावण लंका को जब पाया तो लंका को, चूंकि कुबेर धन के देवता हैं, ये पूरा सोने का बना दिए थे महल। तो लंका को रावण अपनी राजधानी बनाता है और इसी राजधानी से बैठ करके दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप पे सब पर रावण शासन करता है। लेकिन रावण का ये साम्राज्य नीति अभी ठंडा नहीं हुआ है साथियों, ये उत्तरी गोलार्ध पे इसकी नज़र हो गई। अब इसी समय साथियों पांचवा देवासुर संग्राम होता है। पांचवा देवासुर संग्राम तारकामय के नाम से प्रसिद्ध है साथियों, और यह युद्ध तारा के लिए लड़ा गया है। अब साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तारा कौन है? तारा के लिए क्यों तारकामय नामक पांचवा देवासुर संग्राम लड़ा गया, इसे भी आप लोग साथियों जानते रहिए। तारा कौन थी, इसे जानना बहुत जरूरी है साथियों। एक थे भृगु, भृगु के पुत्र थे शुक्राचार्य, जिन्हें राक्षसों का गुरु कहा जाता है। शुक्राचार्य के एक पुत्र हुए साथियों अत्रि, अत्रि के एक पुत्र थे चंद्रमा। अब ये सब जितने नाम आए हैं, भृगुपुत्र, शुक्र, अत्रि, चंद्र, ये राक्षसों का पक्ष लेने वाले थे। चंद्र को ईरान इराक वाले पूजते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है फारस में बस गया और वहाँ इराक ईरान वाले उसे पूजने लगे, चंद्रमा को अपना देवता माने कि चंद्रमा ही हमारा देवता है। इसलिए आज भी साथियों, आज ईरान इराक में मुसलमान हैं और रोज़ा रखते हैं तो चंद्रमा को देख करके ही। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, अब बृहस्पति की पत्नी थी तारा। इसी तारा को लेकर साथियों पांचवा देवासुर संग्राम हुआ। तो तारा कौन थी आपको पता हो गया, ये बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे उन्हीं की पत्नी थी। और तारा को चंद्रमा से प्यार हो जाता है साथियों, और जब तारा को चंद्रमा से प्यार
हो जाता है तो तारा को भगा ले जाता है। कौन? चंद्रमा। जब ये बात बृहस्पति को पता चलती है तो पंचायत बुलाता है, और शायद पंचायत में बृहस्पति की तरफ से देवता आते हैं, इंद्र आते हैं, और चंद्रमा की तरफ से उस पंचायत में न्याय करने दैत्य दानव असुर आते थे। तो साथियों पंचायत हुई, लेकिन पंचायत बन नहीं पाई बात। तो जो बात नहीं बन पाई तो देवता और दानव आपस में लड़ने लगे, और उसी से देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर में साथियों दीर्घ संधि है, देव धन असुर। तो यहाँ देवासुर संग्राम होता है और कोई विजयी नहीं हो पाता। तब फिर ये संधि प्रस्ताव होता है, एक करार होता है। करार में तारा को तो चंद्रमा वापस कर देता है बृहस्पति को, लेकिन इस दौरान चंद्रमा ने तारा को गर्भवती बना दिया है, और तारा के गर्भ में चंद्रमा का पुत्र है। तो कहता है कि जो पुत्र संतान पैदा होगा वह मुझे वापस करना पड़ेगा। तो बृहस्पति को ये बात माननी पड़ती है, और जिससे बुध का जन्म होता है, माने चंद्रमा का पुत्र बुध है। अच्छा साथियों, जब बुध जवान होता है तो बुध की शादी मनु की पुत्री इला है उससे हो जाता है, और इसी इला से बुध इलावर्त माने फारसिया इराक ईरान में रहने लगता है। तो इलावर्त में बुद्ध रहने लगता है, और मनु का पुत्र जो एक इक्ष्वाकु है वह आर्य जात की स्थापना करता है, और आर्यावर्त माने सरजू तीर अयोध्या में सूर्यवंश की नींव रखता है। तो स्वाभाविक है साथियों, चूंकि मनु खुद सूर्य का पुत्र है तो इसलिए सूर्यवंश की नींव रखा गया है। और इक्ष्वाकु ने आर्यावर्त माने सरजू नदी गंगा यमुना भारत में आर्यावर्त बनता है, और इलावर्त कहाँ बनता है? इराक ईरान में। लेकिन चंद्रपुत्र बुध जो है किसी बात से नाराज होकर साथियों अपने ससुर मनु के यहाँ माने आर्यावर्त आ जाता है, और इलावर्त को त्याग देता है। और त्यागने का कारण क्या है कि वह एक इससे भी नाराज है कि जहाँ जो है कुआं खोदता है तो पानी की जगह पेट्रोल निकलता है। तो कहता है कि ये देश रहने लायक नहीं है। भारत जो है नदियों का प्राकृतिक सौंदर्य का देश है, यहाँ चल के रहते हैं। और साथियों वह चंद्रपुत्र बुध इलावर्त को त्याग करके गंगा यमुना के दोआब पर चंद्रवंश की स्थापना करता है। इस तरह से साथियों चंद्र का पुत्र बुध हुआ, बुध का पुत्र पुरुरुआ हुआ, और साथियों इसी पुरुरुआ का पुत्र नहुष होता है जो प्रथम आर्य चक्रवर्ती नरेश है। साथियों इंद्र ने एक बार असुरों के गुरु विश्वरूप, इंद्र साथियों यहाँ बहुत देवताओं का राजा भले है लेकिन बेहद कमीना व्यक्ति है। तो एक बार असुरों का गुरु विश्वरूप है, विश्वरूप की हत्या करवा देता है छुपके से, और लंबे समय के लिए छुप जाता है। जब लंबे समय के लिए छुप जाता है तो इंद्रासन खाली हो जाता है। देवता चिंतित है, बिना इंद्रासन के शासन कैसे चले सुचारू रूप से। तो देवताओं ने नहुष को इंद्रासन पर बैठा दिया। ये नहुष साथियों जो पुरुरुआ का पुत्र है, चंद्र का पुत्र बुध, बुध का पुरुरुआ, पुरुरुआ का नहुष, इसी नहुष को इंद्रासन पर बैठा दिया जाता है। और जैसे ही इंद्रासन पर नहुष बैठता है तो कहता है कि जब इंद्रासन हमारी हो गई तो इंद्राणी माने इंद्र की पत्नी जो सची वह भी हमारी हो गई, उस पर भी अधिकार कर लेता है। इधर नहुष का पुत्र ययाति पैदा होता है साथियों। ययाति जो है शुक्राचार्य जो दैत्यों राक्षसों के गुरु हैं, उनकी कन्या देवयानी थी। तो उससे ययाति का विवाह होता है और उससे दो पुत्र पैदा होते हैं, एक यदु एक तुर्वश। और उसके बाद दैत्यराज वृषपर्वा की कन्या एक शर्मिष्ठा है। शर्मिष्ठा से ययाति को 3 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे छोटा पुत्र का नाम है पुरु। उसी पुरु से साथियों पौरव वंश चलता है। ये सभी चंद्रवंशी थे, और जितने भी चंद्रवंशी थे ये समझ लीजिए साथियों असुरवंशी थे, असुरों का पक्ष लेने वाले थे। शिकार खेलते समय एक घटना होती है ययाति के साथ। एक विश्वासी अप्सरा है, उसके रूप सौंदर्य में इतना मुग्ध हो जाते हैं कि उससे प्रस्ताव रखते हैं। तो ये विश्वासी अप्सरा कहती है तुमसे अग्नि को साक्षी मानकर हमसे विवाह करोगे तभी मैं शारीरिक संबंध बनाऊंगी। तो ये मान लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। राजा थे, राजाओं के साथ विवाह करना उस समय के ज़माने के महिलाओं का एक बहुत बड़ा शौक था। जब विवाह हो जाता है साथियों तब ययाति
को अपनी चेतना वापस आती है। ये पूरी तरह से इनका शरीर शिथिल है, वृद्ध हो गए हैं, अविश्वासी को संतुष्ट नहीं कर पाते। तब ये अपने पुत्रों से अपनी यौवन याचना माने जवानी की भीख मांगते हैं। कोई पुत्र राजी नहीं होता, छोटा पुत्र जो पुरु है वह राजी हो जाता है और अपना यौवन दान करता है, तब जाकर ये विश्वासी अप्सरा को संतुष्ट कर पाते हैं। यह याद इधर सिकंदर की तरह, जैसे सिकंदर साथियों विश्व अभियान पे निकला था, उसी समय माने वैदिक काल के पूर्व रावण भी राक्षस संस्कृत अभियान पर निकला। उसके सामने सबसे बड़ी बाधा देव और आर्य थे, माने वो सबको जीतता चला गया। देव, दानव, असुर, गंधर्व, कन्नर, जितने भी सबको देव जीतता चला गया। अब उसके सामने सिर्फ दो बाधा रह गए थे, एक देव और दूसरे आर्य थे। रावण ने राक्षसों का रूप बदलकर भारत में भेजा और दक्षिण भारत में राक्षस संस्कृत कायम करा। और दक्षिण भारत में राक्षस संस्कृत कायम करने के बाद उत्तर भारत में बढ़ने लगा। उत्तर भारत में साथियों बिहार के शाहाबाद जिला, जो पहले नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता था, वहाँ रावण ने ताड़का और उसकी पुत्र मारीच और सुबाहु को भेजा। अब देखिए साथियों, बिहार में रावण का देखिए ताड़का राक्षसी को भेज दिया है और उसके दो पुत्र हैं, मामा मारीच है, सुबाहु है। ताड़का का पति सुंद यक्ष वंश का था, जिसे युद्ध में अगस्त ऋषि ने मार दिया था। अच्छा, जब से यक्ष सुंद को अगस्त ऋषि ने मारा साथियों, तब से ताड़का जो है ऋषि मुनियों को से घृणा करने लगती है और मार कर खा जाती है। यही ताड़का है साथियों, रमवा को खाऊं कि लक्ष्मणवा को खाऊं और मुनि जी को चटनी बनाकर खाऊं। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल में जा रहे थे तो इसी ताड़का का वध करते हैं। तो यही ताड़का है। ये कहाँ है? बिहार में है, शाहाबाद जिले, जिसे उस जमाने में नैमिषारण्य कहा जाता है। अच्छा, अब ये अगस्त ऋषि हैं कौन, क्यों मारे, इसे भी आप लोग जान लीजिए साथियों। आप इसके पहले बताया जा चुका है कि मारीच के पुत्र जो कश्यपों से अदिति का विवाह होता है, उससे 12 पुत्र होते हैं। उसमें से एक सूर्य हैं और दूसरे वरुण हैं। तो सूर्य देव से एक बार सजकर मिलने उर्वशी अप्सरा जा रही थी और सूर्य से मिलने अप्सरा उर्वशी जा रही थी और सूर्य के बड़े भाई थे वरुण। वरुण ने रास्ते में ही कहा कि तुम सूर्य के पास मत जाओ, मेरे पास आओ। तो उर्वशी नहीं मानती, कही कि सूर्य का ऑफर आया है तो मैं सूर्य के पास जा रही हूँ। तो वरुण ने अप्सरा का उर्वशी का बलात्कार करते हैं और जब बलात्कार करते हैं उसके बाद सूर्य क्रोध में आ जाते हैं, उर्वशी को देवलोक से निकाल देते हैं। फिर सूर्य और उर्वशी से ही साथियों महर्षि अगस्त का पुत्र पैदा होता है और फिर महर्षि वशिष्ठ का भी जन्म अप्सरा, उर्वशी और सूर्य से होता है। लेकिन यहाँ पर चतुर्सेन शास्त्री ये बताते हैं कि महर्षि वशिष्ठ के पिता सूर्य हैं या वरुण, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि इस अप्सरा उर्वशी एक ही साथ सूर्य और उनके सूर्य के बड़े भाई थे वरुण, दोनों से मिला करती थी। तो इसलिए क्लियर नहीं हो पाया कि वशिष्ठ जी सूर्य के पुत्र हैं या वरुण के। अब साथियों ये महर्षि अगस्त माने सूर्य के पुत्र हैं, उर्वशी इनकी माता हैं। यही महर्षि अगस्त ने ताड़का के पति का वध किए हैं और ये नासिक में, जहाँ की आज का महाराष्ट्र है, पंचवटी में अपना एक उपनिवेश बनाए थे। और वहीं कुछ बगल, पंचवटी के ही कुछ बगल साथियों, गरुण जो कि विष्णु के वाहक हैं, गरुण का एक भाई है अरुण। अरुण का पुत्र जटायु है और दूसरा संपाति है। तो जटायु गोदावरी नदी के तट पर रहता है। तो गोदावरी जटायु की भी कथा आएगी आगे, किस तरह से वह रावण से युद्ध करता है और सीता को बचाने के लिए और मारा जाता है। तो जटायु गोदावरी नदी यहीं पंचवटी के बगल रहता है साथियों। जटायु का एक भाई संपाति भी है। संपाति के पंख जो है जल गए हैं। वह महेंद्र पर्वत साथियों समुद्र के एकदम दक्षिणी किनारे भारत में केरल के करीब है। तो केरल के पास महेंद्र पर्वत में संपाति रहता है। साथियों रावण अपनी बहन सुपनखा को खर दूषण
और 14,000 राक्षस सुभट माने सुंदर योद्धा के साथ दंडकारण्य में रहने भेजा। तो दंडकारण्य में ये शूर्पणखा अपनी बहन को भेजता है रहने के लिए। और आज के समय वह दंडकारण्य समझ लीजिए साथियों, आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का जो ये क्षेत्र है यही दंडकारण्य है। साथियों ये उपन्यास थोड़ा बड़ा है, इसे मैंने आज भाग 1 पढ़ाया है। अगली भाग 2 में मैं जो पूरा उपन्यास है उसको आपके सामने रख दूंगा साथियों। साथियों ये हमारी कोशिश है कि उपन्यास को हमने सरल ढंग से आपके सामने, क्योंकि बड़ा मोटा उपन्यास है, इसे पढ़ने में कम से कम साथियों 10-15 दिन का समय लगेगा। मेरी कोशिश है इसे आपको 1-1.5 घंटे के अंदर इसे पूरा समाप्त कर दूंगा साथियों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लोग ज़रूर एक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में। जय हिंद।